बताएं वरिंदर, आज का स्टॉक कौन सा है, क्यों है आपको पसंद? Good morning, sir. Disclaimer पहले, Omkara Capital has been talking about this stock with clients, so please, we are, biased towards this stock and this theme particularly. So that's a disclaimer. Please, आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट एडवाइजर किसी को भी कंसल्ट कीजिए बिफोर टेकिंग एनी पोजीशन. दिस इज नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन एट ऑल. सर, एक बड़ा पिक्चर जो हम लोग बहुत टाइम से बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कैपिटल गुड्स थीम की. सो कैपिटल गुड में आपको याद होगा पहले हमने केएसबी पंप्स भी दिया, और अभी जो कंपनी की बात कर रहे हैं सर, आई थिंक दिस इज वन कंपनी विच इन माय व्यू कुड बी सेकंड टू एलएनटी इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटीज. इट्स अ डाइवर्सिफाइड इंजीनियरिंग कंपनी. मैं आपको थोड़ा सा चीज याद कराऊं सर कि लास्ट साइकिल में 2003 से 2011 के साइकिल में इस कंपनी का रेवेन्यू 6 टाइम ऊपर गया था और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 14 टाइम ऊपर गया था, 14 टाइम. सो 8 साल में रेवेन्यू 6 टाइम ऊपर और पीबीटी 14 टाइम ऊपर. आई थिंक ये अकेला कंपनी होगा सर अपार्ट फ्रॉम एलएमडब्ल्यू जिसने चालू किया शुगर बनाना, बट बाद में इसने पूरे का पूरा अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया इक्विपमेंट बनाने के लिए इंडस्ट्री में, बिकॉज ये इतने अच्छे प्लांट खुद बनाता था शुगर बनाने के लिए. इस कंपनी का कैडर सर थर्मेक्स, जीई पावर या ऑल अदर कैपिटल गुड्स कंपनी से अच्छा रहा है इन द लास्ट 10 ईयर्स. सो दिस कंपनी हैज डन वेरी वेल. हम बात कर रहे हैं इसजेट सर, ISGEC की बात कर रहे हैं. मार्केट कैप कुछ 4000 करोड़ के आसपास है सर इस कंपनी का, और अकॉर्डिंग टू अवर कैलकुलेशन ये अभी भी अराउंड 10 टाइम्स ट्रेड करता है FY23 अर्निंग्स जो हमने प्रोजेक्ट किया है. मैं सिंपल सी चीज बोलता हूं सर बिफोर आई कम टू दैट पीपीपी मॉडल, क्योंकि हमें क्यों अच्छा लगता है, व्हाई वी थिंक दैट दे आर गुड टू बैंक ऑन. सर, इसने कभी भी आज तक इक्विटी डायल्यूशन नहीं किया. आई थिंक इंडिया में गिन के 15-20 कंपनीज होंगी सर जिन्होंने डायल्यूशन नहीं की, इक्विटी डायल्यूशन नहीं किया होगा. वी रियली लाइक दिस थिंग. 2003 से सर कभी भी डिविडेंड स्किप नहीं किया. मैनेजमेंट को 80 साल का एक्सपीरियंस है. टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेटेजिक टाई अप्स हिटाची, एबीबी, सिमेंस, सुमिटोमो इन सबके साथ है. कोई डेट नहीं है, कोई प्लेज नहीं है. सो एक बड़ा पिक्चर एक कंपनी में जहां पे मैं अपना पैसा रख सकूं सावधानी से, वो मुझे अच्छा लगता है. कमिंग टू द पीपीपी मॉडल ऑफ ओमकारा, प्रमोटेड बाय पुरी फैमिली सर, एस्टेब्लिश इन 1933, बहुत पुराना कंपनी है. प्रमोटर होल्डिंग 62.5% स्टेक है. सो स्किन इन द गेम है, कोई प्लेज नहीं है. प्रोडक्ट वाइज सर ये एपीसी प्लस मैन्युफैक्चरिंग 90% ऑफ द रेवेन्यू होगा. 2 सेगमेंट्स मेजरली है, एक है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट और दूसरी है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन. 900 इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस काम करते हैं सर. आप कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग में चाहे वो आयरन एंड स्टील कास्टिंग हो, चाहे वो बॉयलर्स हो, प्रेसेस हो, एयर पॉल्यूशन हो, कंट्रोल हो, आप किसी की भी बात कर लीजिए. बाकी आप पावर सेगमेंट की बात करें, फर्टिलाइजर सेक्टर की बात करें, सीमेंट, माइंस, पोर्ट, ऑयल एंड गैस, सब केमिकल्स, फार्मा सबके साथ काम करता है. ऑर्डर बुक अगर डिवाइड करनी है तो पावर 30% है, रेलवे 15% है, शुगर 15% है, रिफाइनरी 10% है. सो दे आर अक्रॉस एवरीवेयर. सो इट्स अ डाइवर्सिफाइड इंजीनियरिंग कंपनी. आप नाम किसी भी क्लाइंट का लीजिए सर, बीपी, एल्स्टॉम, फोर्ड, रिलायंस, एलएनटी, एमएनएम, एनटीपीसी, बीपीसीएल, राइट्स, भेल, मित्सुबिशी, गोदरेज, सबके साथ लोगों ने काम किया हुआ है. ऑलमोस्ट 90 कंट्रीज के साथ में इनका प्रेजेंस है. इनका एक शुगर सब्सिडरी भी है सर, सरस्वती शुगर मिल्स, जो अराउंड 10,000 टीसीडी क्रशिंग कैपेसिटी है, और ये एक और नया प्लांट लगा रहे हैं 100 केआरपीडी का, जो जुलाई अगस्त में चालू हो जाएगा. तो अगर आप शुगर पे बहुत आजकल बात हो रही है, तो इस कंपनी का प्रेजेंस शुगर में भी है वाइड सब्सिडरी. किसी भी सेगमेंट में जहां काम करता है सर, चाहे वो शुगर प्लांट्स हो, बॉयलर्स हो, हाइड्रोलिक हो, मैकेनिकल प्रेसेस हो, ये नंबर 1 या नंबर 2 पोजीशन पे उनमें काम करता है. अब प्राइस की बात करें, जो लास्ट चीज है सर, अराउंड 5,800 करोड़ का इसका रेवेन्यू है, उसके सामने 7,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है. तो ऑर्डर बुक इज नियरली 1.2 टाइम्स ऑफ द सेल्स ऑफ दिस कंपनी. इसके मार्जिन सर हमेशा मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में ज्यादा रहते हैं ईपीसी से, और अगर आप ऑर्डर बुक को ट्रैक करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग का जो है ऑर्डर बुक ज्यादा ग्रो कर रहा है ईपीसी से, जो अच्छी बात है. इसके आप एबिटा मार्जिन ट्रैक कीजिए, चाहे वो थर्मेक्स हो, चाहे वो कोई और भी कंपनी हो, इसके मार्जिन हमेशा सुपीरियर रहे हैं वर्सेस द कॉम्पिटिटर्स. 10 टाइम पे ट्रेड करता है सर. सो इट गिव्स मी अ ग्रेट कंफर्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन फॉर दिस कंपनी. लास्ट में सर ट्रिगर्स क्या हो सकते हैं, मतलब क्या चीजें हम देखना चाहेंगे हो जाए जिसके कारण ये रीरेट हो जाए. एक इसमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो फिलीपीन का एथलॉन डिस्ट्री है, उसका एक रेजोल्यूशन पड़ा है सर लास्ट 5-6 साल से, जिसमें 15% कैपिटल एम्प्लॉयड है. उसका कुछ भी रेजोल्यूशन हो जाएगा, आई थिंक दैट विल बी अ वेरी वेरी बिग थिंग फॉर दिस कंपनी. ऑर्डर बुक सर, ऑर्डर बुक हम प्राज की बार बार प्राज बोलते रहते हैं. आई हियर दैट इसका ऑर्डर बुक भी बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बढ़ रहा है. सो सी हाउ द ऑर्डर बुक ऑफ दिस कंपनी मूव्स आउट, बिकॉज एज आई सेड लास्ट 7-8 साल जो 2003-2011 में हुआ था, तो ऑर्डर बुक का बढ़ोतरी बहुत हुआ था. इस बार भी वैसी एक्सपेक्टेशन है.
some of the subsidiaries have not been doing well. I am keeping my close eye on ISJEC Hitachi Zosin. वो किस तरीके से करता है, अगर वो नंबर देने लगा तो नंबर आपको बहुत अच्छे दिखेंगे. एक टेक्निकल चीज है सर, ये सर BSE पे लिस्टेड है. आई हैव नो आइडिया कि इतना बड़ा कंपनी, यू नो, एज आई सेड कि दे आर 40-50 years old, उससे भी ज्यादा 80 साल पुराना, मार्केट कैप 4,000 करोड़, ये NSE पे लिस्टेड क्यों नहीं है? उसमें लिक्विडिटी नहीं होता, इसलिए बहुत सारे फंड्स पार्टिसिपेट नहीं कर पाते. आई थिंक जब NSE का लिस्टिंग हो जाएगा, इसके लिए बहुत बड़ा हो जाएगा. एक मैनेजमेंट का रेवोल्यूशन हाई है सर. आई थिंक द मैनेजमेंट हैज टू एड्रेस दैट पॉइंट. जब भी उन्होंने एड्रेस कर दिया, इसके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा. अदरवाइज सर आप एयर पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स में बोलिए, शुगर में बोलिए, एथेनॉल में बोलिए, बॉयलर्स में बोलिए, पावर में बोलिए, केमिकल्स में बोलिए, फर्टिलाइजर में बोलिए, वहां पे बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी इन सबके लिए. So we like this company because of the pedigree, you know, talent of the management, what it is in the company. But as I said, we are biased. Please आप अपने financial consultant को please बात कीजिए कुछ भी करने से पहले. We have done the study and given it. बिल्कुल परफेक्ट. तो ये है वो एक बेहतरीन ISGEC हैवी इंजीनियरिंग कंपनी, बहुत ही शानदार कंपनी. और जब मालामाल वीकली हम कर रहे थे तब शायद हमारे रडार पे भी आई थी या रिकमेंड भी किया था, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं. और जैन साहब ने भी अपने अभी रामनवमी के दिन नवमी स्टॉक्स में इसे रिकमेंड किया था. तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है जिस पर आपको इन्वेस्टमेंट के एंगल से ध्यान रखना चाहिए. ये है वो स्टॉक ISG